इसका इनका जो बैकग्राउंड है सर, इसी के एविडेंस में देखिए ये लोग रिपोर्टें करते हैं लोगों की, और फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के अमरवाड़ा से छोड़ के छिंदवाड़ा ही, छिंदवाड़ा में सेकंड हस्बैंड किया। आपने कुछ कहलवाया, उसके बाद वो पलट गई, उसके बाद में आपको उसको आगे क्रॉस ही नहीं किया। पढ़िए तो जरा उसको, पहला 14 और 15 पढ़िए, आपको मेरी पता की शादी बात है। 35 साल हो चुके हैं। ये कहना सही कि मेरी 2 शादी हुई, ये कहना गलत है कि मैं राजकुमार के साथ पत्नी के रूप में रहती थी। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी के 1 साल सही बाद। नहीं, ये कहना गलत है कि मेरी 2 शादी हुई। सही तो पढ़िए कम नहीं, से कम। यह कहना अभियोत्री और उसकी माँ मोहल्ले में किसी को भी झूठा केस में फंसा देते थे। मेरे ऊपर भी झूठे केस में अभियोत्री और उसकी माँ ने केस में बनवाया था। झूठे केस में मैं 8 दिन जेल में रहा और फिर उस केस में मैं बरी हो गया। उन लोगों ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगाया था। कितने दिन की डिले है इसमें? कितने दिन की डिले है? 27 डेज डिले है। कितना दिन? 72 डेज डिले इज कंडोन्ड, अपील इज एडमिटेड। चलिए बताइए, हर्ड ऑन, आइए इतना है। Case of the prosecution is that this one, the attire that may be taken. इस 10/2017 को रात की 11 बजे ये लोग फ्रॉम द हाउस ऑफ द मदर सर, she was living with a step father, mother and younger brother sir. And then on her report, Guminsan report was registered at exhibit P8 sir. Then she was recovered on 27/10/2017, where it was found that the appellant was there along with her and the appellant was arrested sir. In this case, the age which has been prescribed, court has found that she is not less than 16 years, but found that she is less than 18 years. क्या ऑसिफिकेशन टेस्ट? ऑसिफिकेशन टेस्ट भी नहीं हुआ। एफएसएल में कोई पॉजिटिव, एग्जिबिट P29 है। एफएसएल में कोई रिपोर्ट इज अगेंस्ट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, एग्जिबिट P29 जो है एफएसएल की रिपोर्ट है, उसमें ये आया है कि माय लॉर्ड में काइंडली सी P29 कपड़े पे प्रोसिक्यूट्रिक्स के और स्लाइड पर कोई मानव शिकाणी नहीं पाए गए। और जो डॉक्टर एग्जामिन exhibit P29 examined by the court itself. क्या लगाते हैं सर? 28C है ये। कोर्ट ने प्रूफ किया इस करवाया। कौन सा बोला एग्जिबिट? एफएसएल एग्जिबिट P29, ये रनिंग पेज ऑफ जजमेंट में न्यायालीन प्रदर्श एग्जिबिट P29। प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट P1 से P28 एग्जामिन कर प्रूफ किया, कोर्ट ने किया है एग्जिबिट P29। P29 न्यायालीन प्रदर्श की तरह C1 डालना था उसको। होगा उधर ही सर। 29 आगे पीछे लगाती है, बहुत सी से ऊपर लगाती आपके है। पास हार्ड कॉपी है? नहीं है, वो जजमेंट से पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ 40। एक मिनट रुक जाइएगा। और जो शुरू में कॉलम बने हैं उसमें पेज नंबर 4 पे जजमेंट के न्यायालीन प्रदर्श एग्जिबिट P29 RFSL रिपोर्ट और पैराग्राफ, एक मिनट रुक जाइए। सॉरी ये बस सी पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उससे थोड़ा इनको मदद मिलेगी, लड़की क्या कहे और एज के। की
इसमें हाँ कर दूँ, हो चुकी है। अच्छा मैडम ये पहले ही ऑलरेडी एडमिट हो चुका है, डिले कंटिन्यू हो चुकी है, दोबारा मत Received लिखिए। 40 rupees on Google Pay लिखते for नहीं ना कि business. एडमिट है। एडमिट हो गई, एडमिट हो गई। एज बता दीजिए बस। एज के लिए भी PW6 को डॉक्टर है, हाँ क्या उसने एग्जिबिट P16 एज का भी बता देता हूँ सर। बताइए। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है कि नो डेफिनेट ओपिनियन रिगार्डिंग सेक्सुअल वो तो इंटरकोर्स। ठीक है, एज के लिए है एज के लिए पूछ। हाँ, PW8 एग्जामिन हुए हैं सर, हाँ जो कि छिंदवाड़ा में जब वो कक्षा 5वीं में भर्ती हुई थी, हाँ उसका डॉक्यूमेंट है सर। ठीक है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट है एग्जिबिट P19, और डॉक्टर है वो जो टीचर है, उसका एविडेंस PW8 एग्जामिन हुआ है। ये PW8 श्रीमती रमाकांत आप साहू। पढ़ लिया ना। हाँ, कक्षा 5वीं में है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, किस आधार पे वो अरे वकील साहब इतना सिंपल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। उसकी माँ से क्या बात निकली? माँ हाँ, माँ का एविडेंस में कुछ नहीं बता सकती वो, एज के बारे में कुछ नहीं बता नहीं सकते? बता सकती। फिर आपको लाभ कैसे मिल जाएगा? लाभ इसलिए उनका मिलेगा, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर है। वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 की कैटेगरी में नहीं आएगा सर। भाई ऐसा नहीं कहता है 94। मेट्रिकुलेशन का माना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, पढ़िए 94 दोबारा जी पढ़िए। सर, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। जी सर। सब क्लॉज 2 से presumption and determination of age. जी 94 subclause. In case the committee or the board has reasonable grounds for the doubt regarding whether the person brought before it is a child or not, the committee or the board, as the case may be, shall undertake the process of age determination by seeking evidence by obtaining the date of birth certificate from the school or the और है वर्ड एंड नहीं है। हाँ, ठीक है or the matriculation हाँ, or equivalent certificate from the concerned examination. सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल है। तो वो कौन से स्कूल का है? वो 5वीं का है सर। हाँ ठीक है ना, आपको पूछना चाहिए था मास्टर साहब से हाँ। कि ये गलत लिखी हुई है। माता जी पिताजी से पूछना चाहिए था कि ये जो उस वक्त छोटी नहीं थी। ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन का विषय था, ये हमारे ऊपर थोड़ा ना छोड़ दिया नहीं जाएगा। नहीं, वो तो जो पूछना था सब मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ पढ़िए जो ना, पूछा क्या है। पूछा आपने? ये PW8 जो है, जिसने वो डॉक्यूमेंट प्रूफ किया है, हाँ उससे क्रॉस ये किया गया है कि यह कहना सही है कि कॉलम नंबर 1290 की प्रविष्टि मेरे द्वारा लेख नहीं की गई है। यह कहना सही है कि P18 पर जो जन्म तिथि दर्ज है, उसके संबंध में कोई जन्म प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं है। PW4 क्या कह रही है अभी? हाँ, दूसरी माँ। माँ का भी पढ़ देता हूँ सर। PW4 बोलती है, मैं पैराग्राफ 1, मैं आरोपीगण इतना को जानती हूँ। अभियोत्री मेरी बेटी है जिसकी जन्म तिथि मुझे आज नहीं है, लेकिन उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। मेरे 2 बच्चे हैं, जिनकी एक लड़का तथा दूसरी अभियोत्री है जो लड़के बड़े हैं। और एज के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, इसलिए देयर इज नथिंग टू आस्क फ्रॉम हर सर। जी और इसका इनका जो बैकग्राउंड है सर, इसी के एविडेंस में देखिए, ये लोग रिपोर्ट करते हैं लोगों की। और एक और पड़ोसी है, उस जब बेटी नहीं मिल रही थी तो पैराग्राफ 10 और 11 पढ़ देता हूँ। ये कहना सही है कि ये फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के, अमरवाड़ा से छोड़ के छिंदवाड़ा में सेकंड हस्बैंड किया। पैरा 10, यह कहना सही कि मैंने रिपोर्ट लगाते समय बता दिया था कि 20/10/17 को रात्रि की बात है, मैं अपने घर के पीछे वाले कमरे में थी, लड़की अभिनेत्री सामने वाले कमरे में थी, और निखिल साहू और उसकी माँ मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे। निखिल साहू और मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे, तो किसी ने झगड़ा बरकराने के लिए मुझे घर के अंदर कर दिया। इसी बीच मेरी बेटी अभिनेत्री हमें बिना बताए घर से कहीं चली गई। स्वतः कहा मेरी लड़की नहीं थी, इसलिए मैंने शंका के आधार पर लिखा दिया था कि मेरी लड़की कहीं चली गई है। मैंने रिपोर्ट लिखाते समय 20/10/17 को निखिल साहू और उसकी माँ मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे कि रिपोर्ट नहीं लिखा। यदि बात P9 में नहीं लिखी है तो कारण नहीं बता सकती। अब कहा कि मेरी बेटी चली गई थी, तब मैंने इसी बात को लेकर निखिल और नहीं उसकी होगा, माँ से झगड़ा किया। पूरे से होगा। हाँ पढ़िए पैरा 14-15 पढ़िएगा। जी सर। आपने कुछ कहलवाया, उसके बाद वो पलट गई, उसके बाद में आपको उसको आगे क्रॉस ही नहीं किया। पढ़िए तो जरा उसको, हाँ, पैरा तो 14 और 15 पढ़िए, आपको मेरी पता अच्छी शादी बात है। 35 साल हो चुके हैं। ये कहना सही कि मेरी 2 शादी हुई। ये कहना गलत है कि मैं राजकुमार के साथ पत्नी के रूप में रहती थी। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी के 1 साल सही बाद, नहीं, ये कहना गलत है कि मेरी 2 शादी हुई। सही तो पढ़िए कम नहीं से कम यह कहना गलत है कि मैं कि मेरी मेरी 2 शादी शादी। को 35 आपने साल हो पढ़ा था चुके। कि ये कहना सही है कि मेरी 2 शादी हुई। नहीं,
यह कहना गलत है कि मेरी 2 शादी हुई है, लिखा हाँ। है सर। यह कहना गलत है कि मैं राजकुमार के साथ पत्नी के रूप में रहती थी। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी शादी के 1 साल बाद पहला बच्चा हुआ जो जन्म को खत्म हो गया। उसके बाद अभिनेत्री 1.5 साल बाद हो गई। अब कहा कि मेरी उम्र 40 साल हो रही है। आज मैं नहीं बता सकती कि मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ हाँ, और आगे बढ़िएगा। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर यह कहना सही कि मोहल्ले के लोग मेरी लड़की को आभा मिश्रा के घर से लाए थे। अब कहा कि इंदिरा नगर से लेकर आए थे। मुझे इस रिपोर्ट के संबंध में सरकार की ओर से पैसा मिला है। यह कहना गलत है कि मैंने इस प्रकरण में कागजात निकाले हैं। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की की आयु 22-23 वर्ष है। यह कहना गलत है कि 2017 में मेरी लड़की की उम्र 19 साल थी। हम्म, और लड़की का बयान एक और डिफेंस विटनेस उसी पॉइंट पे एग्जामिन किया कि सर ये देख लोग लिया उसको डिफेंस विटनेस को हमने, हैं। देख लिया डिफेंस विटनेस को भी आपके। हाँ, तो ये उसका पढ़िएगा कहना है उसको डिफेंस विटनेस लैंडलॉर्ड है, ये है। लैंडलॉर्ड है हाँ। जितेंद्र बंसकार। हाँ, और ये खुद उनके कहने पे आया है कि उसके कहने पर आया है। तो डिफेंस विटनेस तो लाया ही जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आगे मैं बढ़िए। राजकुमार बंसकार को पहचानता हूँ। उसके घर में अभिनेत्री और उसकी माँ किराए से रहती थी। अभिनेत्री और उसकी माँ मोहल्ले में किसी को भी झूठा केस में फंसा देते थे। मेरे ऊपर भी झूठे केस में अभिनेत्री और उसकी माँ ने केस में बनवाया था। झूठे केस में मैं 8 दिन जेल में रहा और फिर उस केस में मैं बरी हो गया। उन लोगों ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगाया था। क्रॉस में मैं न्यायालय में सम्मत नहीं मिला था। यह कहना गलत सही है कि मैं आरोपी साहब के कहने से आज न्यायालय में बयान दे। एलिमेंट पढ़ लीजिए, पैरा 2 की लास्ट 2 लाइन। जी सर। मुझे जानकारी नहीं कि आरोपी साहिब ने अभियुक्त को बहला गला फुसला फुसला कर कर भगा कर ले गया था। हाँ, उसको जानकारी ही नहीं है इस बारे में। जी सर, इस प्रोसिक्यूटर्स का एविडेंस देखें। वो उस एज में अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी करने ठेके पे जाती थी। ये सब चीज है। एज शी वाज अडल्ट सर, ये इस बयान में आया है सर। क्या लड़की ने कहा कि मैं एडल्ट थी? नहीं तो उससे उसने ये नहीं बोला है सर। उसने कहा घटना समय मेरी उम्र 14 वर्ष थी। मेरी जनतिथि आज नागनी है। मैं पहली दूसरी तक ही पढ़ी हूँ। जबकि जो डॉक्यूमेंट पेश हुआ है उस स्कूल का पेश हुआ धर्म टेकड़ी छिंदवाड़ा का, कि जिसमें उसको 5th में एडमिशन मिला। ठीक है। और जो प्राइमरी एविडेंस है वो सप्रेस कर लिया गया। कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई जब रेड। जब जब लड़की ने ऐसा नहीं है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगा हुआ है, एग्जिबिट P24। ऐसा नहीं है वकील साहब, उसको देख लीजिए। 2014 में उसको टीसी दी गई है, हाँ, उसके बाद उसने एडमिशन लिया है यहाँ पर। तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना सर। चलिए। My submission, it is not a birth certificate and if whole evidence is taken into consideration sir। जो डॉक्टर है PW6, उसने एग्जिबिट P16 जो प्रूव किया मेडिकल एग्जामिनेशन कि ये उसके साथ रह रही थी, अगर ये केस मान लें तो उसमें एविडेंस में आना था देयर हैज टू बी केस ऑफ रीसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन ओपिनियन डॉक्टर ने कहा देयर इज नो डेफिनेट ओपिनियन रिगार्डिंग द रीसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। और FSL भी नहीं है सर। ऑल दीज थिंग्स गोज टू शो दैट अ फॉल्स रिपोर्ट हैज बीन रजिस्टर्ड against the present appellant and he has been falsely implicated sir। देखिए, मैरिट्स पे चाहिए। Then I withdraw it sir। After arguing at length and unable to convince that victim was major at the time of the incident, raised for withdrawal of IS 7373/24. Accordingly, it is dismissed as withdrawn. Okay।